अभिषेक झा, ये कुछ कहानी समझ में आ रही है क्या? अब योगेंद्र यादव तो 8 करोड़ 18 लाख का आंकड़ा भी ले आए। चुनाव आयोग का 7 करोड़ 96 लाख का था, उसमें 65 लाख कटे। वो कह रहे हैं 29 और भी कटे हुए हैं और कोई नाम नया जुड़ा नहीं। जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, 6 जनवरी को आ गई थी, वो आंकड़ा आ गया था। उसके बाद एक भी नया वोटर जुड़ा नहीं बिहार में। थोड़ा सा हैरत अंगेज नहीं लगता? संदीप जी, हम लोग चुनाव आयोग के अंदर जाकर के तो उनकी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो बातें हमें समझ में आती है, आम जनमानस को समझ आती है, वो यही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पहला जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया गया है और ये रफ है तभी तो हम इसमें सुधार की बात करते हैं। जहां त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां हैं वहां आपत्ति दर्ज कराने की बात करते हैं। कल भी हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे और यहाँ हमने चर्चा की कि कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपत्ति वाला खेल थोड़ा सा एक सेकंड अभिषेक एक एस्पेक्ट ये एक सेकंड में एक क्लैरिटी चाह रहा हूं। ये ना कि भाई ड्राफ्ट रोल है, लोग जा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराएं। आज तक जो ये इंटेंसिव रिवीजन हुई 2003 तक, उसमें ना ये 11 दस्तावेजों का लफड़ा था और जिसका नाम है उसको तो माना जाता था कि भाई वो वोटर है ही, जब तक कि चुनाव आयोग यह साबित ना कर दे कि इसने फर्जीवाड़ा किया है। यहां चुनाव आयोग एक तरफा 65,64,000 लोगों के नाम काट देता है और सबूत और बाकी चीजों की जिम्मेदारी लोगों पर ही पड़ जाती है कि आप साबित करो नाम कटा है, आइए हमारे को नाम बताइए। ये उल्टी गंगा क्यों बहाई जा रही है? तो संदीप जी, इसका क्या विकल्प है? मैंने कल भी यही पूछा था कि तब तो जिस तरह से नाम लोगों के जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए नामों में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई विस्थापित हो जाता है, दो जगहों पर किसी का नाम अगर पुरुषों से ज्यादा ये तो फिर वही पॉलिसी हो गई। महिलाएं पलायन करती हैं बिहार में। आप तो बिहारी हैं तो बिहार को मुझसे बेहतर जानते हैं। महिलाएं ज्यादा बाहर जाती हैं मजदूरी करने के लिए पुरुषों के मुकाबले। नहीं, हमारी तो जन्मस्थली बिहार है और मैंने कहा ना कि हमने कोई उस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है कि हम मतलब आप विचलित नहीं है भाई। चुनाव तो आप भी लड़ेंगे, आपके लोगों के भी नाम कटे हो सकते हैं, विचलित तो होना चाहिए। आप चुनाव आयोग के बिल्कुल साथ हैं संदीप जी। हम इसको इस चश्मे जी नहीं, हम चुनाव आयोग के मतलब हमें जहां दिक्कतें समझ में आ रही है, हमारे लोगों को जहां आपत्तियां हैं, वहां जिला निर्वाचन कार्यालय से बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ साथ देने या न देने की बात नहीं है, यहाँ निष्पक्ष चुनाव होने की बात है और हम उस पद्धति में विश्वास रखते हैं जहां हम ये नहीं मानते कि कोई हमारा वोटर नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मानता, सुझाव नहीं मानता, कानून छांटने लगता है। वो आम आदमी की सहायता कर रहा है या उसकी राह में रोड़ा बन रहा है? संदीप जी, हम तो मानते हैं कि चुनाव आयोग की भी मंशा यही है, जैसे हम सबकी मंशा है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, कोई भी वोटर अपने वोटिंग राइट से वंचित ना रहे, वो जेन्युइन है अगर। तो ऐसी परिस्थिति में जहां दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वहां तो लगातार हम लोग भी बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं स्पेशल केसेस को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि दो एस्पेक्ट्स में, एक एस्पेक्ट ये है कि जहां दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल उठा देना है या ऐसा बताना है कि कुछ फिशी है और ये स्पेसिफिक चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हम इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते। फिर तो पिछला लोकसभा चुनाव ही गलत, मतदाताओं के आधार पर आप 30 सीटें जीते हैं। मतलब ये कहानी पीछे अगर आप सारे तार जोड़ेंगे तो बड़ा विकराल रूप आ रहा है हमारे प्रजातंत्र का सामने। अच्छा, किसी फेक इंप्रेशन को हम रियल इंप्रेशन तो नहीं बना सकते हैं। किसी इमेजिनेशन फेक इंप्रेशन मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। एक चीज बताइए अभिषेक भाई, 6 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने ही तैयार किया और पाया 7 करोड़ 96 लाख वोटर हैं और 6 महीने बाद, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, वो कहते हैं 65,64,000 लोग वो गलत थे इस लिस्ट में।
थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मैं मोटे तौर पर एक बात समझाता हूं ताकि आपके दर्शक भी समझ सके। जिन 65 लाख लोगों के नाम का जिक्र है उनके बारे में चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि या तो मृत हैं, विस्थापित हैं, दो जगहों पर नाम है। तो ये बात जो कही जा रही है क्यों कि नहीं दे पिछले देते चुनाव में इन 65 ब्लॉक लाख लेवल वोटों एजेंट्स का को वो योगदान दे था। दी गई? अच्छा, नहीं, तो मतलब लिस्ट पूरी, आप एक मिनट, थोड़ा सा आज समय भी कम है, शक्ति नहीं, लिस्ट तो दे एकदम दी दे दी ना गई। आपके बूथ लेवल एजेंट्स को, वो दे दी गई है लिस्ट, बूथ स्तर पर दे दी गई है, तो पता कर लीजिए। इसमें इतना हल्ला क्यों काट रहे हैं? संदीप जी, वनडे से मामला चल रहा है, जब से एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा हुआ। अब 3-4 बातें इसमें देखेंगे। डाकू पकड़ा गया है, डकैती पकड़ा गया है, प्रथम दृष्टया खुल गया है। अब 3-4 बातें। 8 करोड़ 18 लाख मतदाता अगर बिहार के हैं, ये बात अगर जोगेंद्र जी बता रहे हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने, तो कोई ऐसी हवा में बात नहीं हो रही है। वह भी प्रामाणिकता चुनाव आयोग का ही है बिहार के संदर्भ में। और आप जो बता रहे हो आंकड़े में अंतर आ रहा है, यहाँ भी चोरी पकड़ी है। दूसरी बात, फिजिकल जो प्रेजेंटेशन हुआ, जिन मतदाता का जो जिंदा है उनको मृत किया गया। और पूरी शुरुआत से इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी को समझनी पड़ेगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही कहा कि बिहार में रोहिंग्या है, बिहार में बांग्लादेशी है, सीमांचल में ये नाम कटने पर विपक्ष को आपत्ति हो रहा है। एक भी नाम चुनाव आयोग ने न रोहिंग्या, न बांग्लादेशी, न नेपाली बता सका। यहाँ भी इनके मुंह में कालिख लगे। अब आइए तीसरी बात पर। नहीं, आपको कैसे पता रोहिंग्या के नाम नहीं कटे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं लिस्ट नहीं मिली, अलग से लिस्ट नहीं छापने को तैयार चुनाव आयोग। इसीलिए कि चुनाव आयोग ने ही नहीं बताया है कि एक भी कोई बांग्लादेशी, एक भी कोई रोहिंग्या, इसका कोई जिक्र चुनाव आयोग के तरफ से नहीं हुआ है। ये बात मैं जोड़ दे करके कह रहा हूं। तीसरी बात ये बताइए, 30 सितंबर को जब लास्ट डेट होगा और बिहार में आचार संहिता लागू होगा, जब आपत्तियां आएगी, कई लोगों के नाम फिर कटे दिखाई पड़ेंगे, दस्तावेज के आलोक में जिनके नाम आएंगे या इनके क्रस्तानियों के कारण जिनके नाम कटेंगे, और वो इलेक्शन फाइट करना चाहेगा, चाहे किसी पार्टी से या निर्दलीय, फिर उसका क्या होगा? सवाल इतना ही खत्म नहीं होता है। और चुनाव आयोग के तरफ से वकीलों के जो शब्द हैं और जो अभिषेक मनु सिद्धवी ने या फिर जोगेंद्र यादव ने जो अपनी बात रखी, या कपिल सिब्बल ने जो अपनी बात रखी, उस पूरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन बातों को गंभीरता से लिया है, उसको नकारा नहीं है। प्रक्रिया में जितनी दोष है, और मैं एक बात और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का पल्लू पकड़ना बंद करे, क्योंकि इनके चेहरे अब उजागर हो गए हैं, पल्लू पकड़ रहे हैं। अब हम तीसरी बात करना चाहते हैं कि पहले आप भी इस बात के गवाह हैं, आप भी मतदाता हैं, एंकर के साथ साथ एक घोषणा करता था कि मैं इस भारत का वासी हूं, और लिखता था, और उसके वोटर लिस्ट में नाम जुटते थे, उसकी पड़ताल करना, उसकी जांच करना अधिकारी का है। अब मतदाता पर भी ईडी कानून लागू हो रहा है कि मतदाता को ही सिद्ध करके बताना होगा कि मैं भारतीय हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।